स्वामिनारायण नमः। हे प्रभु, हे दयालु, आप सबको पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। पूर्णिमा, होली का दहन। आज 197 वर्ष पहले ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज का आज ही के दिन, पूर्णिमा के दिन का प्रागजीवन का भक्त का प्रागट्य हुआ था। महान शिष्य, महान भक्त और महान गुरु एक दिन बने, दर्शन दिए ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज को, जिन्होंने खोज निकाला, जिन्होंने शास्त्री जी महाराज का दर्शन करा दिया। ऐसे संत जिन्होंने प्रमुख स्वामी जी दी, योगी जी महाराज दी, आज वर्तमान में महान स्वामी जी हैं, दी। उनका कार्य पूरे विश्व में दिग दिगंत में है। देखिए, साधुता गुण संपन्न ऐसे महान विभूति का कैसे आगमन हुआ। आज पूर्णिमा के संध्या में जो आज ही के दिन देखिए होलिका दहन, कि आप देखिए कि प्रहलाद भक्त है, प्रहलाद पवित्र आत्मा है। प्रहलाद को परमात्मा ने राक्षस कुल का उद्धार करने के लिए, देखिए, हिरण्य कश्यप के पास उसको देखिए जन्म देते, वहां जाते हैं। पिता बहुत बड़ा कसाई है, देखिए, किंतु देखिए भक्त प्रहलाद भगवान नरसिम्हा के रूप में जो अवतरण हुए, तो प्रहलाद मुख्य भक्त बने उनके। ऐसे भक्त प्रहलाद के लिए देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता था, उन्हें नष्ट करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए। आज के दिन उन्हीं का बुआ उनको गोद में लेकर के बैठ गई कि मुझे वरदान है, मुझे अग्नि जला नहीं सकता, और इतना आग जलाओ कि उसमें ये खत्म हो जाए, क्योंकि मैं तो जल नहीं सकती। किंतु देखो वो दुष्ट, वो छल कपट, वो अनीति अन्याय, भले ही वरदान स्वरूप था, किंतु देखिए नष्ट हो गया और भक्त की रक्षा हुई। असत्य पे सत्य की जय हुई। स्वामीनारायण संप्रदाय में ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज ना होते, भगत जी महाराज ना आते, तो आदर्श गुरु की महिमा, आदर्श शिष्य की महिमा का दर्शन नहीं होता। गुरु तो व्यवहार में हमें बहुत तरह के दिखते हैं, शिष्य भी बहुत दिखते हैं, किंतु यथार्थ में गुरु और यथार्थ में शिष्य, दिव्य गुणों की कैसे प्राप्ति होती है, कहाँ प्राप्ति होती है, कैसे मिलते हैं, इन सब बाहर की आवाज़ चेक कर लेना। प्रॉपर है ना, कथा में, प्रवचन में प्रॉपर समय आवाज़ पूरी हो दोनों साइड। हाँ, तो आज शुभ अवसर पर जो लगातार मैं साधना से साक्षात्कार में ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज का प्रसंग मैं आपको 28 तारीख से सुना रहा हूँ। 28 फरवरी संध्या में, और 1 मार्च को सुबह और 1 मार्च को दोपहर में, और आज 2 मार्च को सुबह और अभी 2 मार्च को आज साधना से साक्षात्कार का प्रसंग आज हम पूर्ण करेंगे। साधना करते करते जो साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर की कृपा हो जाती है, इस मनुष्य देह से जो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, वो ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज अपने गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी के आशीर्वाद का दर्शन कराएंगे कि भक्ति में शक्ति है। बुद्धिजीवी जो व्यवहारिक बुद्धि में कुशल है और आध्यात्मिक बुद्धि में काम नहीं आ रही उसका व्यवहार, उन सबको भी प्रेरणा मिलेगी। आप लगातार 28 तारीख से 28 संध्या से लेके 1
तारीख का सुबह, दोपहर और 1 तारीख का संध्या भी, कल शाम को नहीं, दोपहर को। और एक मिनट बंद करिएगा, जनरेटर चलवाइए। स्वयं उस स्थान पे, उस निर्णय पे, उन जगहों को देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उस व्यवहार को आज भी अनुभव कर रहा हूँ। जो इंसान गुरु का हिसाब किताब लगाता रहता है, गुरु की कमी ढूंढता रहता है, उस इंसान ने गुरु कहाँ किया, गुरु बनाया क्या हो, बेगुरा है। गुरु बनाने के बाद और गुरु की महिमा नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है। और ऐसा होता है, भगत जी महाराज के लिए भी ऐसा देखता हूँ। गुणातीतानंद स्वामी जी गुरु थे, पर गुणातीतानंद स्वामी जी के लिए भी ऐसे स्वभाव जिस इंसान का है, जो बुराइयाँ उनको आज भी, हाँ, उस समय भी बुराई दिखता था, आज भी बुराई दिखता है और वो आगे भी चलता रहेगा। ये तो सदियों के, युगों युगांतर की बात है ये। हाँ। महाभारत काल में भी देखते हैं हम, रामायण के समय में भी हम देखते हैं हम। तो इसलिए जहाँ महान कृपा का वास है, जहाँ प्रभु हैं, प्रभु की कृपा है, गुरु हैं, गुरु का आशीर्वाद है, भक्त हैं और भक्त में भक्ति है, सेवक है और सेवक को स्वामी मिले हैं, स्वामी हैं और नारायण का दर्शन है, भक्त हैं और भक्त वत्सलता की भाव है, संत है और संतता का भाव है, गुरु हैं और ब्रह्म ज्ञान का भाव है, तो वहाँ भ्रम टिक नहीं पाता है। हाँ, आइए प्रवेश करते हैं। पूर्णिमा, भगत जी महाराज की जयंती और भगत जी महाराज का प्रसंग, जो साधना से साक्षात्कार का प्रसंग चल रहा है। लगातार ये प्रसंग आप 1/28, दूसरा 1 तारीख सुबह, 1 तारीख दोपहर और 2 तारीख प्रातः और 2 तारीख संध्या भी, लगभग ये 5 प्रसंग कहो, इसको यदि प्रयास करते हो तो 5 एपिसोड में हम ये साधना से साक्षात्कार को पूर्ण करने जा रहे हैं। इस प्रसंग को, मैं तो पत्थर उठवाकर ज्ञान दूंगा, पत्थर उठा करके ज्ञान प्रदान करूंगा। उठाना है पत्थर, फिर भी ज्ञान मिलेगा। एक बार गडरा से माना भक्त गुणातीतानंद स्वामी के सत्संग के लिए जूनागढ़ आए थे। माना भक्त ध्यान के बड़े अभ्यासी थे। उन्होंने एक दिन स्वामी श्री से कहा, यह बेचारा प्राग जी घर परिवार छोड़कर आपके पास ध्यान सीखने के लिए आया है, लेकिन आप तो मंदिर के काम में, रख दो यहाँ, मंदिर के काम में दिन रात उससे मजदूरी करवाते हैं, उपवास और तप करवाकर उसके शरीर को दंड दे रहे हैं और ध्यान तो सिखाते ही नहीं। देखिए, ये आम बातें आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, आम बातें, आम जिंदगी, क्योंकि हम आम इंसान तो हैं। हम महान इंसान या महान आत्मा कब है? जब हमें ज्ञान होता है, जब हमें सत्संग होता है, जब हमारे अंदर साधुता आती है, सरलता आती है, सेवक भाव जागता है, तब जाके पता लगता है। नहीं तो बहुत लोग हैं, सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। व्यवहार ठीक है तो चल रहे हैं, व्यवहार ठीक नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। तो व्यवहार अपनी जगह पे, क्योंकि साम दाम दंड और भेद, ये 4 जो है कार्य की कुशलता के लिए, कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए, इसको कृष्ण थ्योरी कहा जाता है। कृष्ण की रीति है साम दाम दंड और भेद, कुछ कला, कुछ दंड, कुछ गुप्त, कुछ ऐसा रहस्य जो समझ में नहीं आता है और प्रकट होता है जब कार्य का परिणाम आता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं केवल 1 घंटा पढ़ेंगे
और उसका रिजल्ट। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटे वाले का अधिक होता है, क्योंकि जब 1 घंटा पढ़ता है तो एकदम मन लगा कर पढ़ता है, और कुछ 8 घंटा पढ़ रहा है उसका मन ही नहीं लग रहा है। कोई एक बार देख रहा है और कोई बार बार देख रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता है, और जिसने एक बार देखा परिणाम जबरदस्त देता है। तो एग्जाम के समय रिजल्ट के बाद ही पता लगता है। और कुछ रिजल्ट लेने में भी, परिणाम पाने में भी छल कपट होता है। जिसका मेहनत कम था, कोई सिफारिश थी, कुछ घूसखोरी था, तो उनको नंबर कम दिया गया। जिसका बहुत था, कम था, उसको बहुत दिया गया। जिसका कुछ नहीं था, जिसका सब कुछ था, उसको कुछ नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पर डिग्री तो मिल गई, किंतु उसका काम अच्छा नहीं होगा। किंतु जिसको कम मार्क्स दिया गया, उसने मेहनत किया है, मन को मार करके भी अपने आप को ठीक रखा है, तो परिणाम उसका अच्छा आता है। कम नंबर पा करके भी उसने मेहनत सही किया है, तो ईश्वर देख रहे हैं। प्रकृति देख रही है। सभी देवी देवताओं को मालूम है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए फिर वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, बरकत मिलता है। इसलिए हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब सत्संग से जुड़े हैं। आज भी मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगा कि कुछ लोग संत नहीं बनाए हैं, साधु नहीं बनाए हैं, गद्दी नहीं बनाई है, गुरु भी नहीं बनाए हैं, संस्था की स्थापना भी नहीं करी है, किंतु जिनके कारण एक संस्था बना है, जिनके कारण एक गद्दी व्यास बना है, जिनके कारण सब कुछ, जिनके कारण बना है, उन्हीं के लिए ऐसा दर्शाया जाता है कि अब मान लिया है तो झेलना तो पड़ेगा ही। संत बनाया है, खुद रखा है, तो मानना तो पड़ेगा ही। तो जैसी करनी वैसी भरनी। जो ऐसा सोचता है, ऐसा चल रहा है, तो उसका आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होने वाला नहीं। व्यवहार में तब तक ऐसे चेहरा, ऐसा नाम, आवाज दिखता रहेगा जब तक व्यवहार ठीक दिखेगा। किंतु जैसे ही अध्यात्म की लाठी पड़ेगी, अध्यात्म का चोट पड़ेगा, तो एकदम खिसक जाएंगे। समय बता देता है, समय बता देता है। समय बड़ा बलवान, अरे भाई समय बड़ा बलवान। देखिए क्या हो रहा है, यही तो बोल रहा है। अरे माना भक्त, ये क्या, आप उसे ध्यान कराना चाहिए, ज्ञान कराना चाहिए, उसको तो आप पत्थर उठवा रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो, उससे उसका कैसे कल्याण होगा? बाह्य दृष्टि से ही सब कुछ देखने वाले लोग प्राज्ञ भक्त की क्रिया में आध्यात्मिक साधना नहीं देख पाते थे। मंदिर की सेवा को वे काम काज समझते थे और भगत जी की क्रिया को वे मजदूरी समझते थे। भगवान स्वामी नारायण ने कहा है, भगवान के भक्त तथा विमुख जीव की क्रिया में बड़ा अंतर रहता है, क्योंकि विमुख जीव जो जो क्रिया करता है वह तो अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए करता है, जबकि भगवान का भक्त केवल भगवान तथा भगवत भक्त की सेवा के लिए ही समस्त क्रियाएं करता है। अतः हरि भगत की सभी क्रियाएं भक्ति रूप ही रहती है। वचनामृत गडरा मध्य 11, वचनामृत गडरा मध्य के 11 में इस बात को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इसलिए ये सब लॉजिक से, बुद्धि से परे की बात है। बुद्धि में ज्यादा से ज्यादा मंदिर को ला सकते हैं, कथा को ला सकते हैं, भागवत को ला सकते हैं, पर भक्ति बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकती। भक्ति बुद्धि अपने आप सक्षम नहीं है इसको प्राप्त करने में। भक्ति प्राप्त करने के लिए उस भागवत में भगवत पुरुष के प्रति आत्मीयता चाहिए, सरलता चाहिए, दिव्यता चाहिए,
उनका विशेष अनुग्रह चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि होगी तभी भक्ति की प्राप्ति होगी। हाँ, भक्ति जहां से मिलता है वो साधन जरूर मिल जाएंगे, सुख संकादिक का प्रसंग आ जाएगा, भागवत आ जाएगा, व्यास जी आ जाएंगे, राजा परीक्षित आ जाएंगे, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग आ जाएंगे, किंतु ज्ञान नहीं प्रकट हो सकता है। प्रसंग हो सकता है, रोज आरती होगी, रोज पूजा होगा, रोज दान दक्षिणा दिया जाएगा, सब कुछ होगा, किंतु उससे जो भगवान सुखदेव जी, भगवान वेद व्यास जी को जो ज्ञान हुआ और सुखदेव जी ने जो वर्णन किया, जिस हेतु से ये प्रसंग बना, वो रहस्य प्रकट नहीं हो सकता इससे। उसको प्रकट करने के लिए क्या, उन्होंने तो भागवत की कथा प्रारंभ करी थी राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए। तक्षक नाग का जहर उनको लगना था, 7वें दिन उनकी मृत्यु थी, मृत्यु सुधर जाए, ऐसे बहुत सारे प्रसंग वगैरह आप सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को दुविधा में से दूर करने के लिए। अर्जुन धर्म संकट में था, जिनके सामने हमने युद्ध करना है, भाला तीर चलाना है, कोई मेरे गुरु हैं, कोई पितामह हैं, कोई आचार्य हैं, कोई मेरे मामा मौसा हैं, भाई हैं, सब मेरे अपने रिश्तेदार हैं। मैं ऐसे युद्ध को जीत के मुझे क्या मिलेगा जहां मेरे अपने ही खून बहेंगे। कितने सारे देखिए, किंतु जिनके लिए वो सोच रहा था सब अधर्मी था, सब पापी था, सब दुष्ट था, अच्छे थे, अच्छे रिश्ते थे, किंतु कृपाचार्य के आड़ में, द्रोणाचार्य के आड़ में, पितामह भीष्म के आड़ में, इन सब के सह लेकर के दुर्योधन और अधिक पाप कर रहा था, और दुराचार, व्यभिचार, पापाचार और प्रजा में अराजकता फैल रही थी। किंतु अर्जुन को संबंध आगे दिखता था, रिश्ते को खत्म नहीं करना, किंतु वो भूल गया था कि श्री कृष्ण तेरे इन दुर्बल बातों के लिए तेरा रथ नहीं हाँकने वाला है। श्री कृष्ण तेरे साथ है धर्म के लिए, अधर्म का नाश के लिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो धर्म की चादर ओढ़ेगा, धर्म के लिए जो पसीना बहाएगा, मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। हाँ, तो अर्जुन धर्म युद्ध में निमित्त बन रहे थे, अर्जुन माध्यम था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करी, उन्हें उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया। तो वो ज्ञान कोई केवल किताब रख लेने से, उसका रट्टा लगा लेने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। हाँ, उसमें ज्ञान है। उन्हें अर्जुन जैसा भाव बनाना होगा, अर्जुन जैसे कर्म करने होंगे, जो श्री कृष्ण उनको साथ दे। धर्म और अधर्म का संघर्ष में सत्यमेव जयते। तो इसलिए हम भगत जी महाराज का प्रसंग सुना रहे हैं, स्वयं भी सुन रहे हैं। इससे मुझे ज्ञान नहीं हो जाएगा वैसा, आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा वैसा, वैसी कृपा नहीं हो जाएगी, किंतु हाँ, ऐसे ही कथा से, ऐसे ही प्रसंग से, ऐसे ही व्यवहार से ज्ञान पाया जाता है। कथा को मन लगा के सुनेंगे, मन लगा के करेंगे, कथा प्रसंग को प्रसंगवत परिवर्तन करेंगे, नित्य नित्य परिवर्तन करेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे, तो शायद उनको दया आ जाएगी, उनके मन में विचार आ जाएगा, वो मन में प्रवेश करेंगे, हमारे हित के लिए इंद्रियों में प्रवेश करेंगे, हमारे कल्याण के लिए आज के युग में, आज के समय में, आज के काल में, आज के परिस्थिति में, आज के तारीख में, आज की संध्या में हमारे हितार्थ, आज की हमारी आयुष में, आज की अवस्था में
आज के हमारे सारी परिस्थितियों में उनको दया आएगी, तो वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालेंगे, तो हमें सद्विचार आएगा, सद्बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और हम परिवर्तन करेंगे अपने सोच में, अपने व्यवहार में, सब में परिवर्तन लाएंगे। गुणातीतानंद स्वामी ने देखा कि माना भगत के पास वह दृष्टि नहीं है जिससे वो भगत जी की क्रिया को साधना मान सकें। उनके संशय का सामना करते हुए कहा, मैं तो पत्थर उचवाकर भी ज्ञान दूंगा। 60,000 साल की तपश्चर्या से जो काम सिद्ध नहीं होता, वह काम यहां एक पल में होता है। इस साधु के वचन से ध्यान की बात का तो क्या कहना, ब्रह्मकार स्थिति होने लगता है। यह तो मंदिर है, यहाँ तो सेवा ही निवृत्ति धर्म है। प्राग जी को यदि गरज हो तो यहाँ रहे, नहीं तो रास्ता उसके लिए भी खुला है। प्राग जी भी जा सकता है, जाए। हाँ? देखो, सबका सुनता हूं, समय आता है तो बोलता हूं कि भाइयों, जो मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो अपने मन को धिक्कार करो, अपने स्वभाव का धिक्कार करो, ललकार करो, उस पे विजय प्राप्त करो। कि तुम्हें जब नहीं उठना चाहिए तब उठते हो, जब तुम्हें उठना चाहिए तब नहीं उठते हो, जब तुम्हें जागना चाहिए नहीं जागते हो, जब तुम्हें सोना चाहिए नहीं सोते हो, जब तुम्हें खाना चाहिए नहीं खाते हो, जब नहीं खाना चाहिए तब खाते हो, जो नहीं सुनना चाहिए उस पर ध्यान देते हो, जो बोलना चाहिए नहीं बोलते हो, जो नहीं बोलना चाहिए उसको बक बक करते हो। तुम्हारा अपना ही दुर्व्यवहार, अविवेक तुम्हें लज्जित कर रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म में रहो। क्या तुम्हारा ये धर्म है? तुम न्याय करो अपने प्राप्ति से, तुम विचार करो, तुम्हें सत्संग कैसे मिला? क्या तुम सत्संगी थे? क्या तुम भक्त थे? क्या तुम सेवक थे? तुम क्या थे? तुम यदि भक्त थे, तो भक्त तो भगवान का है, और भगवान करता धरता सर्वज्ञ है, सब कुछ है। उनके मर्जी के बिना सूखा पत्ता हिलने में समर्थ नहीं है। हाँ, तो यहां मुझे उन लोगों को भी ये गुणातीतानंद स्वामी जी के प्रसंग से, गुणातीतानंद स्वामी जी का आशीर्वाद और भगत जी महाराज उस आशीर्वाद को साकार कर रहे हैं, जी रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी की स्पष्ट वाणी से माना भगत का संशय मिट गया। स्वामी श्री ने यह भी कहा कि प्राग जी को गरज हो तो यहां रहे, लेकिन भगत जी को बुरा नहीं लगा। स्वामी श्री के पास भी पूरे गरजमंद होकर के रहते थे। मेरी आत्मा का मोक्ष यही है, और स्वामी श्री चाहे मेरा कितना भी तिरस्कार करें, कसौटी करें, फिर भी उनको कभी नहीं छोड़ना है। ऐसी दृढ़ता उन्होंने हृदय की गहराई तक कर दी थी। संसार में तुम कहाँ हो? संसार में तुम क्या हो? बच्चे लोग, गेट के पास कोई नहीं खेलना, आगे पीछे हो जाओ। गेट के पास खड़ो तो या तो मत्था टेको, प्रणाम करो। यहाँ कूदना नहीं, खेलना नहीं, यहाँ अभी कथा चल रही है। तो यहाँ जो है
समझना है, समझने वाली बात है। समझोगे तो सब कुछ है, नहीं समझोगे तो फिर अपने आप तो तुम देखो क्या कर रहे हो। अपने मन को अपने बस में किए हो, अपने इंद्रियों को अपने बस में किए हो। अपने पति पत्नी के रूप में दोनों में आत्मीयता है, दोनों की आवाज एक है, और दोनों के मिलन के बाद ईश्वर कृपा हुई है, आप माता पिता बने हो तो मातृ धर्म पितृ धर्म निभा रहे हो, पुत्र धर्म पुत्री धर्म निभा रहे हो। इसलिए आपका और हमारा धर्म है, पूर्णिमा है, होलिका दहन हुआ था, भक्त की जय हुई थी और छल कपट का नाश हुआ था। होलिका का दहन हो गया, होलिका जल गई, जो वरदान था वह झूठा हो गया और भक्त की जय हुई, प्रहलाद की जय हुई। भगत जी महाराज एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसा पात्र था, उनके पास व्यवहार उनका कटोरा बना हुआ था, पात्र बना हुआ था। उनका हर एक व्यवहार, जिसमें स्वामी श्री हर एक व्यवहार में, आपने देखा नाई की क्रिया, आपने देखा मरे हुए कुत्ते को उठाना, आपने देखा वृक्ष को पानी डालना, आपने देखा गंदे पानी में डुबकी लगा के तीर्थ की महिमा बनाना। आपने अनुभव किया किस प्रकार भगत जी महाराज सब समय तत्पर हैं स्वामी श्री की आज्ञा के लिए, स्वामी श्री की राजीपा के लिए। साधु का कश्यप आगे प्रवेश करते हैं साधना से साक्षात्कार में। स्वामी श्री एक बार जूनागढ़ के पास साखड़ा बदर गांव में हरि भक्तों और साधु पार्षदों के साथ पधारे थे। यहाँ मंदिर की विशाल जमीन पर घास उग जाता था ताकि मंदिर की गौशाला के पशुओं के चारे का प्रबंध हो सके। इस भूमि पर एक आम का बगीचा था जिसमें आम के 300 पेड़ थे। दोपहर भोजन के बाद स्वामी श्री कथा कर रहे थे और सभी स्वामी श्री को एकाग्र चित्त होकर सुन रहे थे। तब अचानक स्वामी श्री बोल उठे, बिना पानी के ये पेड़ सूख रहे हैं। सभी ने यह सुना, लेकिन भगत जी सभा से तुरंत उठ खड़े हुए, कहीं से 2 घड़े ले आए। पास में नदी बह रही थी। भगत जी वहां से पानी भर भर के आम के पेड़ों के मूल में पानी डालने लगे। प्रत्येक पेड़ को 4-4 घड़े पानी पिलाते हुए वे दौड़ दौड़ कर दूसरे पेड़ को बड़े भक्ति भाव से पानी सींचते थे। 300 पेड़ों को पानी सींचते हुए शाम ढल गई, यानी कि कथा बहुत लंबा चला हो, प्रसंग बहुत बड़ा बना होगा। जो संध्या हो गई और भगत जी को ऑर्डर नहीं किया गया था, किंतु भगत जी ने मर्म पकड़ लिया, रहस्य समझ लिया और पानी डाल रहे हैं। भीगे हुए कपड़ों से भगत जी सभा में पधारे। तब स्वामी श्री उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आम के पेड़ सूख रहे हैं, बस स्वामी श्री ने इसके आगे कुछ नहीं कहा था, परंतु गुरु की मर्जी समझकर भगत जी ने दिन भर कठिन परिश्रम उठाया तो स्वामी श्री भी अति अपार प्रसन्नता बरसाने लगे। गुरु भक्ति के गौरी शिखर पर विराजमान भगत जी का जीवन पल पल गुरु कृपा के तेज से झिलमिलाता रहता है।
सब समय चमकता रहता था। भगत जी जब पेड़ों को पानी सींच रहे थे तब गुणातीतानंद स्वामी सभा में एकांतिक धर्म पर निरूपण सुना रहे थे। सभा का समय पूरा होने ही जा रहा था कि भगत जी सभा में पधारे। अरे प्राग जी, इतनी देर के बाद आए? मंजी ठक्कर साहब बोल उठे, जब मिठाई सब बंट चुकी तब खाने को कैसे मिलेगा? गुणातीतानंद स्वामी ने तुरंत कह दिया, मेरी मर्जी समझकर उसने जो सेवा की है उसकी महिमा तुम नहीं जानते। फिर भगत जी से कहा, प्राग जी कोई प्रश्न हो तो पूछो। अल्प बुद्धि ना समझ, तुरंत देखो अरे भंडारा सब बट गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला हैं? अब आए हो सब कुछ चपट गया, अब तो सब हो गया। भगत जी समझ गए कि स्वामी श्री की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। आज स्वामी श्री कुछ रहस्य बताना चाहते हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, स्वामी श्री मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या पूछना जानूं, फिर भी जो कुछ पूछ सकता हूं पूछ ले। फिर भी जो कुछ पूछ सकता है तो पूछ ले, स्वामी श्री ने कहा। भगत जी ने हाथ जोड़कर नम्र भाव से कहा, स्वामी श्री मैं दर्जी की कला जानता, बढ़ई की कला जानता हूं, उसी तरह मेमार, लुहार, नाई इत्यादि सभी के कश्यप मैंने जान लिए, परंतु साधु का कश्यप मैं नहीं जानता। कृपा करके मुझे वह सिखाई। मैंने नाई की, चमार की, दर्जी की, लोहार की, इन सब को तो मैंने कुम्हार की, ये सब का तो ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, कला सब ये सब बहुत अच्छा कर लेता, किंतु साधु की रीति मैं नहीं जानता, वो मुझे सिखाई। गुणातीतानंद स्वामी हंसकर बोले, तूने तो वेद आदि शास्त्रों का सिद्धांत रूप प्रश्न पूछ लिया है। फिर स्नेह पूर्वक करुणा दृष्टि करते हुए कहने लगे, साधु का कसब तो बहुत कठिन है, साधु धर्म तो बहुत कठिन है। साधुता जो पहले तुम्हारा पूजन करता हो वही नाक कान काटकर गधे पर बैठाकर अपमान करे या गला तक काट दे, फिर भी दोनों स्थिति में समभाव धारण कर अपमान करने वाले के प्रति भी कुभाव ना होने दे, वह है साधु। शब्द आदि पंच विषयों में से नेत्र आदि पंच विषयों की वृत्ति अंतःकरण में लौटाकर श्री हरि की मूर्ति में लगा देना वही साधु का धर्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे स्वयं को अक्षर रूप समझकर श्री जी महाराज की मूर्ति को अपनी आत्मा में देखना ही साधु का धर्म है। तलवार और म्यान की तरह देह आत्मा की भिन्नता का अनुभव करने पर ही ज्ञान की सिद्धि समझनी चाहिए। आत्मा में श्री हरि की मूर्ति के सिवा अन्य किसी संकल्प का प्रवेश ना होने पर वैराग्य सिद्धि समझनी चाहिए। जिस तरह कंकर मक्खन में जाकर चिपकता है, उसी तरह भगवान की मूर्ति में मन लग जाने पर भक्ति सिद्ध हो जाती है। भीतर से साधु बनकर शरणागत के कामादि दोषों को मिटाना तथा उन मुमुक्षुओं को भगवान में जोड़ना वही साधु का धर्म है, कसब है। इस तरह जीवों को अवैदान देना ही साधु का श्रेष्ठतम कसब धर्म है। साधु सो नाव संसार में गुणातीत रही हरि गुण गावत,
विचरत सांझ सवार में, साधु सो नाव संसार में, साधु सो नाव संसार में। बोलिए श्री स्वामीनारायण। सभी एक बार स्वामीनारायण स्वामीनारायण जोर जोर से धुन करिए, जोर जोर से करिए, आवाज आनी चाहिए, और जोर से करिए। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। आहा, बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। देखिए स्वामी श्री की इस तरह से स्वामी श्री की अनवरत ज्ञान वर्षा से सभा में बैठे सभी भक्त आप्लावित हो गए। भगत जी पर बरस रही गुणातीतानंद स्वामी की प्रसन्नता सभी को आश्चर्यचकित कर रही थी। निरंतर भजन पर स्वामी श्री अब भगत जी महाराज पर प्रकाश डाल रहे हैं। निरंतर भजन, जरा विचार करिए, कैसे नहीं मेरे अंदर जोश आएगा, कैसे मैं चाहूंगा कि ऐसे ही शरीर को, इस पापी शरीर को हुरुष पुष्ट कर दूं, ऐसे ही निकाल दूं समा। जब ये शरीर गृहस्थी नहीं है, कोई पत्नी की चिंता नहीं, बच्चे की चिंता नहीं, गृहस्थी धर्म में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। साधु बनकर के गृहस्थी का चाकर बनना है क्या, गुलाम बनना है क्या? हाँ, वो साधु का धर्म है। कोई गृहस्थी कितनी भी सेवा करे वो गृहस्थी है। हाँ जी, उनका कल्याण है सेवा करने में, उनका कल्याण है नियम धर्म में रहे और साधु का समागम करे, ना कि गृहस्थी साधु को सिखाए, साधु को, हाँ, साधु को ऐसा दुख दे कि साधु को जीना हराम हो जाए। बहुत पाप लगता है। इसी को कहते हैं तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए वहां समझना है, दास बनना है, सेवक बनना है, सरल बनना है, ना कि उनके आगे डींग मारना है, जगत की बड़ाई करनी है। उनके आगे जो गुरु कहलाते हो, आचार्य कहलाते हो, जिनके कहला रहे हैं उनके लिए धर्म है, जिनके नहीं है वो कुछ भी बोल सकते, चलेगा। क्योंकि वो कुछ भी तब बोलेगा जब वो गली में शोर करते हो, साधु की महिमा गाते हो। जब साधु की महिमा, संत की महिमा, गुरु की महिमा, शास्त्र की महिमा, यदि वो सत्संग में कर रहे हैं, शिष्यों के आगे कर रहे हैं, भक्त के आगे कर रहे हैं, तो भक्त का क्या धर्म बनता है, शिष्य का क्या धर्म बनता है, सेवक का धर्म क्या बनता है? स्वामी को लज्जित करना, स्वामी को दुख देना, स्वामी का 1 घंटा भी नींद ना रहे ऐसा करना। ये सभी अपराध का फल होता है कि सत्संग में जाकर के भी शांति नहीं मिलती, गुरु धारण करके भी ज्ञान नहीं मिलता, भक्त बनने के बाद भी भक्ति नहीं मिलती, कंठी धारण करके भी कंठ ऐसा ही रह जाता है,
नारद जी जैसे संत सदा मोहे भाए, देह इंद्रिय और मन आदि के संग में नहीं बंधाए। नारद जैसे संत सदा मोहे भाए। इसलिए ये धर्म नहीं है उत्तम धाम का कि निरंतर भजन हो, सेवा हो, सत्संग में दिव्यता हो, सभा में दिव्यता हो, जो भक्तजन पक्के हो गए हैं, हाथ में माला हो, तिलक हो, जब अवसर मिले ठाकुर जी का बैठ के कुछ देर ध्यान करे, पूजा करे, परिक्रमा करे, धर्म नहीं बनता है। योगी गीता को याद करे, शिक्षा पत्री को याद करे, वचनामृत को याद करे, स्वामी की बातों को याद करे, गुरु परंपरा को याद करे, संत समागम करे, महिमा गाए, जहां गाए वहां अवसर पाते ही गुरु का वर्णन होने लग जाए, ठाकुर जी का वर्णन होने लग जाए। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। जीवन में गुरु का स्थान आने के बाद गुरु को विवश कभी नहीं करना चाहिए। जो शिष्य बन करके गुरु को विवश करता है उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, बहुत जन्म लग जाते हैं दोबारा वहां पर आने में, उस रूप को पाने में बहुत तरसना पड़ता है। इसलिए बहुत मुद्दत के बाद, बहुत कृपा के बाद ऐसा अवसर मिला है। आज ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज के प्रागट्य दिवस पर भगत जी महाराज का प्रसंग से अपार देखो हमें बल मिल रहा है, शांति मिल रही। निरंतर भजन के ऊपर सन 1863 संवत 1919 का वर्ष बीत रहा था। एक दिन जूनागढ़ में स्वामी श्री ने पूछा, पराग जी तुम्हारे हृदय में निरंतर भजन हो रहा है या नहीं? स्वामी जी हाथ जोड़कर भगत जी बोले, जागृत अवस्था में तो आपकी कृपा से सहजता से भजन होता रहता है, मगर स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में नहीं होता। यह सुनकर स्वामी श्री बोले, ऐसी लगन लगा दे जिससे स्वप्न में भी भजन होने लगे। भगत जी ने अब ऐसी साधना प्रारंभ की कि आखिर वे स्वप्न अवस्था में भी भगवान का भजन करने लगे। सुन लो। कुछ दिनों के बाद स्वामी श्री ने पुनः पूछा, पराग जी अब स्वप्न अवस्था में भजन होता है? हाँ महाराज, आपकी कृपा से वह तो सिद्ध हो गया। तब स्वामी श्री प्रसन्न होकर बोले, अब अंतिम किला बाकी है, ऐसा आग्रह से भजन कर जिससे सुसुप्ति अवस्था में भी भजन सिद्ध हो जाएगी। स्वामी श्री ने आशीर्वाद दिया और भगत जी ने कठोर अभ्यास का आरंभ किया। इस प्रकार वे तीनों अवस्थाओं में निरंतर भगवान का भजन करने लगे। ऐसी कौन सी सिद्धि है जो मनुष्य देह के द्वारा असंभव हो? यदि कोई नित्य अभ्यास करता है तो सिद्ध होकर ही रहता है। वचनामृत गढ़ा मध्य 33 विस्तार पूर्वक इन बातों पे भगवान स्वामीनारायण ने दर्शन कराया है। श्री जी महाराज के इन वचनों का आदर्श उदाहरण भगत जी ने अपनी साधना के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। आज उनका प्रागट्य दिवस। भगत जी महाराज, कैसे मैं शांत बैठ सकता हूं? उत्तम धाम की निष्ठा के लिए कौन और कोई आएगा पानी डालने के लिए, खाद डालने के लिए? हाँ जी, कोई और आएगा मैल चुराने के लिए? बताइए। जो उत्तम धाम की निष्ठा है, निर्मल की जिम्मेदारी नहीं है? बोलिए किसकी है? बताइए किसकी है? बोलिए, जवान दीजिए। रामोसान जी बोलिए, बोलिए। मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है उत्तम धाम के लिए? इसलिए मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूं?
जिसके उत्तम धाम में निष्ठा बन गई है। क्या मेरा प्रयास नहीं रहना चाहिए तीनों अवस्था में भजन हो? मनोहर जोशी जी बोलो, मेरा प्रयास नहीं होना चाहिए सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों में गुणातीत को जिए? क्या मेरा प्रयास संदीप पाल जी, निकू जी नहीं होना चाहिए? पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, स्वामी नारायण भगवान सनातन धर्म का ये प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार राम की महिमा थी, कृष्ण की महिमा द्वापर और त्रेता युग में सुना है, ऐसे ही स्वामीनारायण भगवान की महिमा कल युग में है। उसको सिद्ध कराना, ऐसा अनुभव करना। क्या निष्ठावानों में मेरा धर्म नहीं बनता है दर्शन करना? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो जिनको ये ज्ञान मिला है, उपदेश मिला है, धर्म बनता है कि वो समय ना निकाले 1 घंटा 2 घंटा। उन्हें वचनामृत का अभ्यास करना चाहिए, स्वामी की बातों का अभ्यास करना चाहिए, गुरु परंपरा, शिक्षा पत्री, योगी गीता, गुरु का उपदेशों का ध्यान करना चाहिए। क्या उनका धर्म नहीं है? जो निष्ठावान हो, पत्नी के लिए सब कुछ करे, पति के लिए सब कुछ करे, बाल बच्चों के लिए सब कुछ करे, माता पिता, कुल के लिए, समाज के लिए सब कुछ करे, और गुरु के लिए, सत्संग के लिए समान ही है। ये चलेगा क्या? बोलो जोशी जी, चलने वाला है? प्राग जी, सेंटी जी चलने वाला है? माधव स्वामी जी, कुणाल जी, आशीष जी, हाँ? तो कैसे चैन से बैठ सकता हूं? इसलिए यहां निष्ठा की बात हो रही है, निष्ठा पे बात हो रही है, यहां समर्पण पर बात हो रही है। यहां उन लोगों के साथ बिल्कुल कोई नाराजगी हो ही नहीं सकता है जो बेचारा यहां केवल हमारे साथ वैसे जुड़े हुए हैं, वैसे सुन रहे हैं। हाँ, उनको कोई नहीं। हाँ, उनका भी धर्म बनता है अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने संतान के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने कुल के लिए, अपने इस मनुष्य देह के लिए, कि अपने देह को अपवित्र ना होने दें, अपने मन को दूषित ना होने दें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें, अधर्म ना कहलाता हो, अशोभनीय कोई कार्य ना हो। जो जहां है, जिस जगह है, जिस रूप में है, वहां कर्तव्य करें। अपने आप परमात्मा किसी न किसी रूप में उन्हें मिल जाएंगे, किसी न किसी के द्वारा एहसास करा देंगे कि मैं यहाँ हूँ, इस रूप में हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे मिलूंगा, मैं ऐसे बस में होऊंगा। अपने आप को करा देंगे। वो चिंता भगवान का, हमारा आपका नहीं। हमारा धर्म है केवल अपना कर्तव्य का पालन करना, अपना धर्म निभाना, यही हमारा धर्म है। साधना से साक्षात्कार में आगे चलते हैं। थूहर पर केले, केले के पेड़ में केले आएंगे, बबूल के पेड़ में केले आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। और आ जाए तो चमत्कार कहा जाएगा ना। एक दिन भगत जी मंदिर के प्रांगण में चूना रोंदने की सेवा कर रहे थे, परंतु वे दूसरों से भिन्न थे, क्योंकि स्वामी श्री की मूर्ति को अंदर में धारण करके निरंतर भजन करते हुए वे अपनी सेवा कर रहे थे। सभा मंडप में गुणातीतानंद स्वामी कथा लाभ दे रहे थे। गनौद के दरबार अभय सिंह जी ने सभा में आकर स्थान लिया। स्वामी श्री ने कहा, दरबार, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कदली पर तो केले होते हैं, मगर सेहूर पर केले कैसे हो गए? देखो, यह दर्जी का लड़का जो चूना रोंद रहा है, वह महाराज की मूर्ति में लगातार मन की वृत्ति रखते हुए महान योगियों के लिए भी दुर्लभ ऐसा योगाभ्यास करके, मन इंद्रियों को वश में करके तीनों अवस्थाओं में भजन करता रहता है। अभय सिंह जी ने कहा, स्वामी श्री, आपके प्रताप से सब कुछ संभव हो सकता है, उसे आपकी सेवा का ही फल प्राप्त हुआ है। स्वामी श्री ने कहा, आज तक तो उसने
पुरुष प्रयत्न किया है, हमारी सेवा और प्रसन्नता का फल तो उसे अब मिलेगा। अभी तक जो उसको मिला है, उसने अपने देह से, अपने इंद्रियों से, अपने स्वभावों से, अपने कर्तव्य का पालन करके हमने उनको प्रसन्नता दी, हमने उन सब का इनाम दिया व्यवहारिक रूप से, वो उसका फल मिला है। किंतु मेरी प्रसन्नता का फल तो अब मिलने वाला है। प्रसाद का पारितोषिक। आगे चलते हैं, ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज के साधना से साक्षात्कार में आगे बढ़ते हैं। होली के उत्सव पर जूनागढ़ पधारे हुए हजारों हरिभक्तों को स्वामी श्री ने सभा में अद्भुत ज्ञान वर्षा से परम आनंद का अनुभव करवाया। फिर फगुआ का प्रसाद चने, लावा और खजूर अपने हाथों से देने लगे। उस समय भगत जी वहां पर नहीं थे। स्वामी श्री ने उनको बुलवाया। जब वे आए तो बची खुची ठूठी ही उनके भाग में आए। स्वामी श्री ने भगत जी को वही प्रसाद दिया, जिसे पाकर भगत जी फूले नहीं समा रहे थे, गदगद हो रहे थे। बचा कुचा लड्डू लुड्डू सब मिल गया, और बीच में जो बचा कुचा चूड़ा जो है, जैसे ये कुणाल पांडे जी ने मेरे खारिश के गले के लिए गुड़ रखा है ना, देखिए गुड़ का ढेला है ना, देखिए गुड़ का गट्टा है ना बना के, किंतु उसके बाद देखिए देख ना छोटे छोटे नीचे देखिए कैसे है ना। अब देखिए ये तो बहुत मजा लगेगा, और ये देने में तो आसान है नहीं। हाँ, उसी को पाके भगत जी एकदम मस्त हो गए, मौज मौज मना रहे। मंजी ठक्कर ने यह देखकर कहा, बस मुट्ठी भर ठुर्री में यह राजी हो गया। स्वामी श्री यदि प्रसन्न हो गए तो उनके पास तो श्री जी महाराज की कुछ प्रसादीभूत चीज मांगनी चाहिए। मंजी ठक्कर कि स्वामी जी प्रसन्न हो गए हैं तो उनसे मांगो जो ठाकुर जी का कोई प्रसादी का वस्तु हो स्वामी के पास, गुणातीतानंद स्वामी के पास, भगवान स्वामी नारायण ने जो दिया हो। भगत जी ने देखा कि इन लोगों के मन में स्वामी श्री के हाथ से मिली बची खुची ठुर्री की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने स्वामी श्री से पूछा, स्वामी श्री क्या यह प्रसाद आपने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुझे दिया है? हाँ, यह अति प्रसन्नता का प्रसाद है, स्वामी श्री ने कहा। उसी समय प्रसाद में से एक ठुर्री अपने मुंह में रखते हुए भगत जी बोले, तो स्वामी श्री क्या इससे मेरा काम दोष मिट जाएगा? थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा एकदम। हाँ, तो स्वामी श्री इससे मेरा काम दोष मिट जाएगा? हाँ, तुम्हारा वह दोष गया, स्वामी श्री ने प्रसन्नता होकर कहा। फिर और एक ठुर्री लिया और एक ठुर्री मुंह में रखकर बोले, इससे मेरा क्रोध गया? हाँ, गया। स्वामी श्री ने फिर कहा, एक ठुर्री और मुंह में रखते हुए बोले, इससे मेरा अहंकार गया? स्वामी इससे मेरा अहंकार गया? हाँ, वह भी गया, स्वामी श्री ने कहा। इस तरह एक के बाद एक दाना मुंह में रखते हुए वे बोलने लगे। स्वाद, स्नेह, मत्सर सभी अंतःशत्रु मिट गए। हाँ, सभी मिट गए। स्वामी श्री हंसते हुए बोले, प्रसन्नता पूर्वक दिए गए और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किए हुए प्रसाद का महात्म्य क्या है, इसे भगत जी ने इस चरित्र से समझा दिया। हाँ? भला उन लोगों को कहां पल्ले पड़ सकता है? कोई चाहे मैं किसी को व्यवहार में बहुत सम्मान दे रहा हूंगा, व्यवहार सम्मान्य है, जो गुरुदेव के समय से चल रहे हो, आ रहे हो, किंतु क्या उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे देखा?
क्या उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन को भगवान के भक्ति में, भगवान की सेवा में, प्राप्ति में अपने आप को पाया है? तब जाके काम बनने वाला है। केवल बाह्य दृष्टि के व्यवहार से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं बनने वाला है। वो तो केवल व्यवहार सुधरेगा। फिर भगत जी ने बाकी रहा प्रसाद खा लिया और कहने लगे, यह प्रसाद किसी और को भी तो धन्य बनाएगा, धन्य भागी बनाएगा। स्वामी श्री बोले, हाँ वैसा ही है, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर कहने लगे, विठल नाथ जी के द्वारा भेजे गए आधे तल के दाने के प्रसाद में से 84 वैष्णव हुए थे। यह तो साक्षात अक्षर ब्रह्म का महाप्रसाद है। महान संत जब प्रसन्नता से प्रसाद देते हैं, तब उनकी यथार्थ महिमा समझकर जो उसे ग्रहण करता है, उसे निर्गुण भाव की प्राप्ति होती है। बिना महात्मा के नख, केश, चरणार बिंद, छाप इत्यादि रखने से उनकी स्मृति तो रहती है, परंतु इससे निर्गुण भाव की प्राप्ति नहीं होती। प्राग जी तो इस संत के संबंध में आने वाले रज समान चीज की भी अपार महिमा समझता है, इसलिए उसके लिए सब कुछ निराले, सब कुछ उसके समझ में है। अब आज का यह पूर्णिमा का और उस साधना का पराकाष्ठा, अंतिम साधना, साक्षात्कार। गुणातीतो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्र्य विलक्षणम विभावतेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण सर्वदा। साधना की पराकाष्ठा, अंतिम कसौटी, अंतिम दर्शन, जीवन धन्य, साक्षात्कार, साक्षात ईश्वर का बाह्य दृष्टि से लुप्त होकर के देह भाव को गौण करते हुए सीधे ही जीते जी ही आत्मा में उतर जाना, आत्मा में उस पर ब्रह्म का दर्शन कर लेना। देहत्रि विलक्षणम विभावतेन कर्तव्य भक्ति कृष्णस्व सर्वदा। देहत्रि विलक्षण निजाश्रितानां सकल तिहंता स्वधर्म भक्ते रमणम विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनो तो कृष्णो खिलो खिल मंगल नाम। इसको समझना, उस पर मेहनत करना और उस मेहनत का फल गवाना नहीं, वो आशीर्वाद को साकार करना। साक्षात्कार, साक्षात अक्षर ब्रह्म की सेवा मन कर्म वचन से करते हुए वचनामृत में बताए गए सभी साधुता के लक्षणों की परिसीमा भगत जी ने प्राप्त कर ली थी। अब उनका ऐसा पात्र तैयार हो चुका था कि श्री हरि को सदा सर्वदा के लिए धारण करके लाखों को मोक्ष पद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वे संभाल सकते थे। इसलिए अपनी अंतिम कृपा वर्षा करने की इच्छा से संवत 1920 सन 1864, अभी है संवत 2084 की 83 कितना संवत देखो, 83 की 84 82, अभी संवत 2082 है।
ये संवत 1920 की है, सन 1864, ईस्वी सन 1864 में बरसात के दिनों में स्वामी श्री ने भगत जी को एकांत में बुलाकर कहा, पराग जी अब तो निवृत्ति पूर्वक भजन में बैठो, तुम्हें परमात्मा का सुख देना है, सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो। आज डॉक्टर साहब चिंता कर रहे थे, डॉक्टर साहब कोचर साहब स्पेशल मिलने आया, 1 घंटा 1.5 घंटा थी, केवल महाराज मुझे केवल तुम्हारी चिंता है और कुछ नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं ये सारा संसार यों का यों रह जाएगा। हाँ, बड़े बड़े हवेली खंडर में बदल जाता है, बड़े बड़े मंदिर आश्रम बड़े सब ऐसे पड़ा रह जाता है। व्यक्तित्व से ही, हाँ, व्यक्तित्व से ही व्यक्ति के अंदर निखार आता है। हाँ, और वो तुम्हारे बिना संभव नहीं है। बहुत ज्यादा परिश्रम करता, क्या करें, बच्चे बड़े तो हो गए हैं पर अभी अकल नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसलिए क्या करें, जब तक नहीं आएगा चलना तो पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा ना प्रभु, ये हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य। बड़े तो हो गए पर जब तक, हाँ, उनकी चंचलता मिटती नहीं, जब तक भक्ति रूपी चपलता, अति मनोहरम सर्व सुंदरम तिलक लक्षणम विभूत वंदितम स्वामीनाथ ते बपूरे हास्य नो नित्य दर्शनम। हाँ? चंचल मन को, सभी स्वभावों को भक्ति रूपी तेजस ओजस में इतना, हाँ, निष्प्रय हो जाए, इतना बलवान हो जाए। हाँ, बस सेवक का आगमन स्वामी का दर्शन करा, सेवक का परिचय सीधा ही गुरु का परिचय हो जाए। हाँ, डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, हाँ, हम ध्यान दे रहे हैं। हाँ, आपका मार्गदर्शन चाहिए, ऐसे आप, हाँ, अपने आप को बना के रखें, किसी से कोई परेशानी तो नहीं है क्या परेशानी? संसार में कौन है जिसको परेशानी नहीं आती? राम को उस परेशानी ने, उलझनों ने, घर के नासमझों ने, कई का वो भोलेपन ने मंथरा को जो रखा अपने पास, और मंथरा बुद्धि ने राम को 14 साल का वनवास दिया। दशरथ को राम के वियोग में शरीर का त्याग करना पड़ा। हाँ? श्री कृष्ण नारायण जहां हैं, जिन पांडवों को साथ दे रहे, इतना दुख उपजा है, किसके कारण उपजा है? मामा शकुनी। तो यहां जो, जब कहीं पर भी किसी में भी चापलूसी यदि काम करेगा, यदि कहीं शकुनी बुद्धि काम करेगा, मंत्रा बुद्धि काम करेगा, सुपनखा वाला व्यवहार रहेगा, हाँ हाँ, तो कहीं न कहीं आप जानते ही हो, रावण भी देखो ब्राह्मण पुत्र था, रावण के देखो, हाँ, पिता भी ऋषि थे कितने बड़े, हाँ, किंतु देखो ध्यान नहीं दिया तो ऐसी कोख से जन्म हुआ कि देखिए क्या दुर्दशा हुई। हाँ, कंस देखो कैसे आना हुआ, एक देखिए बेटी, हाँ, जिन्होंने नारायण को जन्म दिया, ऐसी देवकी बनी है, तो उसी गर्भ से एक बेटा कंस कसाई है, क्यों है? तो वो भी देखो, हाँ, देवकी की मां, कंस की मां गलत समय पे व्यवहार कर रही थी, बाहर भ्रमण कर रही थी, राक्षस का छाया आया, उसी का परिणाम कंस है। हाँ, आप जानते ही हो सब। हाँ? इसलिए इससे कोई नहीं बच सकता। अपने अपने कर्तव्य का पालन करिए, आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, चलते रहिए, दर्शन देते रहिए, हाँ, प्रयास करते रहिए आप भी। हाँ, जीव जड़ बुद्धि, जीव जड़ बुद्धि, प्रभु पद प्रीत करे तो पद पाछली, पग पाछली, रंग प्रीत पनो, रंग प्रीत पनो, सोनू न पीतल नभ होए सरखू,
पीलापन में सोना और पीतल भी आता है, किंतु कीमत में देखिए जमीन आसमान का अंतर है। जब परखने की बात आती है, जिसको ज्ञान नहीं है तो हो सकता है पीतल को सोना के भाव में खरीद ले। हाँ? ऐसे ही जिसको प्रीत की रीत का पता नहीं है तो हो सकता है प्रभु के जरा जगह माया से प्रेम करने लगे। हाँ? जगत है प्रभु, जगत। साधना से साक्षात्कार। यह वचन सुनते ही भगत जी हर्ष से पुलकित हो उठे। नई धर्मशाला के एक कमरे में स्वामी श्री ने उनको ध्यान में बैठाया। 9 दिनों तक भगत जी लगातार ध्यान करते रहे। 10वें दिन स्वामी श्री कमरे में आए और पूछा, पराग जी अंतर में कुछ दिखता है? हाँ स्वामी जी, साधु गुणातीतानंद स्वामी आपको मैं देखता हूं और भजन करता हूं। स्वामी श्री बोले, साधु दिखते हैं तो आगे सब कुछ दिखेगा, आज सावधान होकर बैठना। इतना कहकर स्वामी श्री कमरे से बाहर निकल गए। उसी रात को 11 बजे के बाद ध्यान करते हुए भगत जी ने तेज का अनंत समुदाय देखा। अधो उधर्व पार्श्व सभी दिशाओं में प्रमाण रहित सच्चिदानंद तेज में अतिशय सौम्य महामनोहरम भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति के दर्शन हुए। थोड़ा इत्तर वगैरह और ओम प्रयास वगैरह से यहाँ सब आप अलंकित कर दीजिए। थोड़ा इत्तर वगैरह डालिए, अंदर पड़ा होगा, और रूम फ्रेश वगैरह थोड़ा सा सभी जगह डालिए। हाँ, अधो धर्म पार्श्व सभी दिशाओं में प्रमाण रहित सच्चिदानंद तेज में अतिशय सौम्य महामनोहर भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति के दर्शन हुए तो भगत जी का शरीर अत्यंत ही रोमांचित हो गया। कोटि कोटि सूर्य के तेज समान तेजस्वी, कोटि कामदेव को लज्जित करने वाली सुंदरता के महानिधि कासाई वस्त्रों में मंद मंद मुस्कान करते हुए करुणापूर्ण दृष्टि से कृत्य करने वाले पुरुषोत्तम नारायण को देखकर भगत जी के आनंद की सीमा न रही। भगवा वेश में उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे एक शब्द भी ना बोल पाए। सुख के समंदर में वे निमग्न हो गए। 15 मिनट तक इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण का करुणापूर्ण दृष्टिपात होता रहा। भगत जी को कल्पनातीत आनंद की अनुभूति हुई। वे अंतर में परम शांति का अनुभव करने लगे। फिर महाराज ने उनको अलौकिक, दिव्य, अपरिमित और अन्वाधिकातिशय ऐश्वर्य दिया। इससे भगत जी अपने हृदय में अत्यंत तेज के साथ महाराज की अलौकिक मूर्ति अनंत मुक्तों के बीच निरंतर देखने लगे। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीव, ईश्वरों की क्रिया उनको हस्त कमलवत प्रत्यक्ष हो गई। साधना से साक्षात्कार में आज होलिका दहन, आज पूर्णिमा, भगत जी महाराज का प्रागट्य दिवस, भगत जी महाराज का साक्षात्कार, साधना से साक्षात्कार का हम आज अंतिम सोपान पे हैं। आज लगभग संध्या के सभा 5वां एपिसोड हमारा बन रहा है और हम इन 5 प्रसंगों में आपको साथ लाइव और यूट्यूब पे प्रस्तुत है सभी कथा। यूट्यूब चैनल उत्तम धाम और लाइव निर्मल जीवन स्वामी है कि दास, निर्मल जीवन दास, फेसबुक लाइव निर्मल जीवन दास और यूट्यूब उत्तम धाम चैनल पे 5 एपिसोड का जो कथा है 5 भाग में, इसको जो हमने 28 तारीख संध्या, 1 तारीख प्रातः दोपहर और
2 तारीख प्रातः और संध्या। भगत जी गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। हे स्वामी, हे भगवान, हे महाराज, आपने तो मुझे निहाल कर दिया। आपकी ऐसी कृपा वर्षा का कारण क्या है? पूर्व काल में हुए महान ऋषि मुनियों ने जो साधना की थी, उनकी शतांश साधना भी मैंने नहीं की, फिर भी ऐसा दुर्लभ सुख आपने मुझे दे दिया। श्री हरि ने भगत जी की दीन भाव से की गई स्तुति सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, गुणातीतानंद स्वामी के प्रताप से तुझे यह सुख मिला है। इतना कहकर महाराज अंतर ध्यान हो गए। तूने जो हमारे संत में दिव्यता दी, हमारे संत का मन कर्म वचन से तूने सेवा किया, उनको राजी कर दिया, इसी करके मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं। इसलिए भूलेखा में समाज ना रहे। करने आए हैं क्या और करने लगे क्या? क्या कोई कभी समागम में साधु का दोष देखने आता है क्या? रामोसान जी, किसी भक्त का कमी देखने आता है क्या? जोशी जी, क्या किसी तीर्थ में, हाँ जी, कोई तीर्थ से विपरीत व्यवहार कर रहा है उसको देखने आता है क्या? कि पुण्य कमाने आता है, दर्शन करने आता है, पुण्य कमाने आता है, तप करने आता है, यज्ञ करने आता है, आशीर्वाद लेने आता है। किंतु देखिए उन लोगों का क्या हश्र होता है। आए थे दर्शन करने, पुण्य कमाने, और कमियां ढूंढने लग जाते हैं। हाँ जी, पाप देखने लग जाते हैं, हाँ, अशोभनीय व्यवहार करने लग जाते हैं, अशोभनीय वाणी का उपयोग करने लग जाते हैं, अपने दृष्टि को भी अशोभनीय बना देते हैं। इसी पे शास्त्रों ने सावधान किया है। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और जगह का किया हुआ पाप तीर्थ में आके नाश हो जाता है। इसलिए शास्त्र ने सावधान किया, आगे कहा, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि तीर्थ में जहां पाप धोने की जगह है, वहां यदि पाप करता है तो वज्र बन जाता है, और वो पाप आसानी से छूटता नहीं है। अपने आप तो छूट ही नहीं सकता है, उसके लिए तो बहुत जन्म और बहुत साधना करने पड़ते हैं, बहुत विशेष अनुग्रह कृपा दृष्टि चाहिए, तब संभव होता है। ये सब आज तुम्हें दर्शन हो रहा है, वो साधु की निष्ठा का फल का दर्शन हो रहा है। उसी समय गुणातीतानंद स्वामी ने दरवाजा खटखटाया। प्राग जी, दरवाजा खोल। भगत जी ने दरवाजा खोला। स्वामी श्री को सामने देखकर भगत जी अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव करते हुए उनके चरणों में सिर गिर पड़े। स्वामी श्री बोले, ब्रह्मानंद की अनुभूति कैसी रही? भगत जी बोले, स्वामी आपने तो मुझे निहाल कर दिया। अंदर इतने आनंद के समुंदर में हिलोर ले रहा है कि क्या बताऊं। इतना कहते ही वे स्वामी श्री की स्तुति करने लगे। स्वामी श्री ने भगत जी को हाथ पकड़कर खड़ा किया। महाध्यान व्यासम विदधतमजस्त्रम भगवतम पवित्रे संप्राप्तम स्थितिमति वरेर्कान्तिकर्वुषे सदानंदम सारम परम हरिवासाव्यसनिनम गुणातीतानंदम मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सदव्यो विमल हरिभि ज्ञानददतम् भवेर्ब्राह्मी विद्या
हरिवचन रूपां च ददतम् हरिर्ध्यान सक्तं शुभगुणमनाध्याक्षरमहं गुणातीता नन्दं सकल गुरु नित्य मुनिवरम। गदगद भाव से भगत जी महाराज, जिनका आज जन्म जयंती है, ये 10वें दिन लगातार साक्षात्कार के इस प्रसंग में आज स्वामी जी की विशेष कृपा हुई। श्री जी का दर्शन के साथ आज उन्होंने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के बाद साक्षात परब्रह्म का दर्शन करते हुए स्वामी श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और स्वामी जी की स्तुति कर रहे हैं। भगत जी ने पूछा, स्वामी जी महाराज तो चरकसी वस्त्र पहनते थे, परंतु मुझे तो दिव्य कसाई वस्त्रों में दर्शन दिए, ऐसा क्यों हुआ? स्वामी श्री ने कहा, तुझे साधु से भक्ति भाव पूर्ण स्नेह है, इसलिए साधु रूप में दर्शन हुए। फिर करुणा दृष्टि डालकर धीरे से कहा, अब अंतर में देख कैसे दर्शन होते हैं। भगत जी फौरन अंतर्दृष्टि की करके देखा, तुरंत आनंदित होते हुए बोले, अब तो तेजस्वी दिव्य सुंदर अलंकारों के साथ सुनहरे वस्त्रों में महाराज के दर्शन हो रहे। स्वामी श्री यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, सीमित करने लगे। आज उनकी कृपा से भगत जी ने पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया था। बोलिए स्वामी गुणातीतानंद स्वामी भगत जी होली पूर्णिमा की जय। भगत जी ने स्वामी श्री से पूछा, स्वामी श्री मैं देख रहा हूं कि आप साक्षात अक्षर ब्रह्म हैं। प्रकट अक्षर ब्रह्म का उद्घोष देखिए पृष्ठ 36 पर। भगवान स्वामीनारायण की सेवा में आप निरंतर रहते हैं, स्वयं धाम स्वरूप होकर अनंत मुक्तों को आप ही धारण करके रह रहे, फिर भी अपने स्वरूप की अर्थार्थ पहचान हजारों हरि भक्तों को क्यों नहीं करवाते? आपने अपने आप को छिपा करके क्यों रखा है? स्वामी श्री हंसकर बोले, सही बात कहने पर तो तुझे और मुझे बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे जब सच्ची बात करेंगे तो, क्योंकि अज्ञानवश कुछ लोग इस रहस्य के समर्थन का अलग ही तात्पर्य समझेंगे। मगर भगत जी को तो अब स्वामी श्री की महिमा पूर्णतः प्रकाशित करने की तमन्ना जाग उठी थी। वे बोले, क्या छिपाने से यह सत्य कभी झूठे हो जाएगा? स्वामी श्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, जब यह बात कहने के दिन आएंगे तब मैं तुम्हें आज्ञा करूंगा। प्राची भक्त सोचने लगे, कब वे दिन आएंगे जब मेरे गुरु गुणातीतानंद स्वामी की महिमा यथार्थ रूप में इस धरा पर मैं प्रकाशित करूंगा। आगे ब्रह्म का उद्घोष। तो आज पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा दृष्टि से लगातार जो आप 28 तारीख से मैं आप सबको भगत जी महाराज की जीवनी का प्रसंग सुना रहा था, साधना से साक्षात्कार का। आज साधना से साक्षात्कार आपने देखा, किस प्रकार की इन्होंने साधना करी, किस प्रकार की इन्होंने समझ बनाई, जो साक्षात्कार इनको भगवान का हुआ। तो आइए हम भी आज जो होलिका दहन पूर्णिमा और भगत जी महाराज की जयंती और आप सबको कल ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण का जो समय है सुबह 6:20 से और सुतक लग जाएगा और लगभग 3 बजे से देखना समय जो भी है। चलिए आप सबको 3:20 से लेकर के 6:47
शाम को 6:47 तक ग्रहण रहेगा। उस दरमियान तो कोई भी काम नहीं करना होता है। उस समय केवल आप भजन करें, और यदि कोई काम पे हैं तो ध्यान दें कि खाना पीना ना खाएं कुछ, क्योंकि जो ग्रहण के दरमियान तो चल भी नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, किंतु सूतक में भी यदि जिसका शरीर अच्छा हो तो सूतक में भी कुछ ना लें, और यदि लें तो आप फल फूल अन्न उपयोग करें और फल फूल वगैरह लें। हाँ, और उसके बाद प्रयास करें कि वो भी ग्रहण के समय तक में, और वो भी जब सूतक लगेगा तो आप उसमें तुलसी और जो वो ध्रुव होता है क्या, दूब, हाँ, वो डाल दें। और उसमें ज़्यादातर प्रयास करें जो वृद्ध और बच्चे और गर्भवती महिलाएं, हाँ, जिनको ज़्यादा देर भूखा नहीं रख सकते तो उनके लिए ही रखें, और बाकी जो है कोशिश करें नियम का पालन करें। सूतक के दरमियान पूजा पाठ बिल्कुल बंद होता है, केवल हम नाम जप सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो ग्रहण का जो समय होगा 3:20 से 6:47 से 47 मिनट तक लगातार हम यहाँ हॉल में जो है वो कथा सत्संग भजन ये सब हम करेंगे, क्योंकि उसमें वस्त्र वगैरह भी नहीं छूना होता है। जो वस्त्र ग्रहण के दरमियान आपने पहना हुआ है उसी वस्त्र से आपने नहा लेना है। पहले ही आपने बाथरूम में अपने वस्त्र रख दीजिएगा, उसको टच करिएगा नहाने के बाद। इसलिए ग्रहण के बाद पूजा पाठ करके फिर जो है संतों के लिए जहाँ पूजा पाठ भजन भक्ति है तो ग्रस्तों के लिए दान करने का विशेष आग्रह किया गया है। तो आप सब जो भी उपलब्ध हैं, जो भी आ सकते हैं, तो आप सब का आह्वान करता हूँ कि आप सब 3:20 यानी कि आप सब 3:15 बजे तक मंदिर में पहुँच जाएं, और उसके बाद आइए हम सब कल जो चंद्र ग्रहण है, साल का सबसे बड़ा ग्रहण है 2026 ईस्वी सन का, उसमें हम सब ग्रहण एक हिसाब से अशुभ भी होता है, किंतु ग्रहण जाने के बाद शुभ भी शुभ है। जो ग्रहण धर्म का पालन करते हैं उनके लिए उसी तरह से शुभ है, समझ लीजिए। जिस प्रकार देखिए कि अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध में वो युद्ध के व्यवहार से बहुत ज़्यादा जब कुपित हो गया, परेशान हो गया, और उसने जब जयद्रथ का वध करने का निश्चय कर लिया, हाँ, तो किस प्रकार कल का सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, किस प्रकार नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। किस प्रकार देखिए इतनी बड़ी अगले दिन योजना किया गया कि जयद्रथ को हर हाल में अर्जुन के सामने नहीं आने देंगे। उसके लिए देखिए पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब देखिए, हाँ, अश्वत्थामा, अंगराजकरण सब कितने बड़े बड़े योद्धा देखिए सब उसके रक्षा में थे। हाँ, जो किसी भी हाल में एक दिन में युद्ध समाप्त हो जाए ऐसा संभव ही नहीं था। हाँ, तो कितना मुश्किल लग रहा था, और समय ने किस प्रकार देखिए, हाँ, सूर्य को ढक दिया, संध्या हो गई तो सब खुश हो गए, और जयद्रथ भी बाहर आ गया खुशी मनाने के लिए। हाँ, अब अर्जुन मर जाएगा, अब काम खत्म, अर्जुन मर गया तो वैसे हम युद्ध जीत जाएंगे, पांडव को, युधिष्ठिर को तो तुरंत हम कैद कर लेंगे। हाँ, जैसे ही वो भी बाहर आ गया, इतने में भगवान ने देखो किस प्रकार, हाँ, सूर्य के आगे से, हाँ, बदल हटाया। अर्जुन अर्जुन तू क्या कर रहा है, देख अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, हाँ, बदल ही आया था। हाँ, एकदम महाभारत में भी देखो दिखाया जाता है, घबराने के बचाओ बचाओ मुझे जयद्रथ आ गया था, तुरंत देखो अर्जुन ने फिर गांडीव उठाई और जयद्रथ का वध किया, अधर्म का नाश हुआ, सत्य का जय हुआ। तो इसलिए ग्रहण का जो धर्म है वो सब पालन करना हम सब का कर्तव्य बनता है। तो आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई, होली पर्व की बहुत बहुत बधाई। 4 तारीख को होली महापर्व है, उसके आप सबको बहुत बहुत रंग उत्सव 4 तारीख को है। ग्रहण करके काफ़ी कुछ बदला गया है, कल भारत में दिखाई देगा, इसलिए नियम का पालन भी करना है। फिर एक बार आपको अब हम सब आरती करेंगे और आप सबको बधाई देते हैं पूर्णिमा, होली पूर्णिमा की, भगत जी महाराज की जयंती की और होलिका दहन की।
क्योंकि होलिका दहन ये भी आने वाला समय में उत्तम धाम में भी बहुत बढ़िया व्यवस्था कराया जाएगा अगले साल से, और जिससे ये भी बहुत ज़रूरी है, ये यादें सब समय बने रहना चाहिए। ये होलिका को अग्नि का वरदान है, जल नहीं सकते, किंतु उसने जब धर्म को जलाने की कोशिश किया, प्रहलाद को जलाने की कोशिश किया, भक्त को कष्ट देने की कोशिश किया, तो देखिए भक्त का तेज ऐसा था, भक्त का प्रताप ऐसा था कि होलिका जल गई और भक्त बच गया, प्रहलाद बच गया। तो इसलिए होलिका दहन का भी जो है वो जरूर होलिका दहन होना चाहिए। और ये सब आप सब भी प्रयास क्या करें अपने अपनी जगह में, सब ये सब जो चरित्र होता है, लीला होता है, ये सब जो परमात्मा ने अपने संत और भक्त को, अपने आप को भी भेज करके समाज को प्रेरणा दी होती है, भक्त समुदाय के कल्याण के लिए, धार्मिक स्थानों की पवित्रता के लिए, सबके लिए सब जो चुना गया है वो हम सब के कल्याण के लिए। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। होली महापर्व पे ध्यान दीजिएगा आप सब, जब होली खेलें तो कभी भी असभ्य होली मत खेलना। हाँ, रंग जो है मर्यादित, बढ़िया रंग, अच्छा रंग डालना, प्रभु से भी होली खेलना। हाँ, किंतु किसी भी माता का इज्जत ना जाए, बहन की इज्जत ना जाए, किसी भी बेटी का, किसी भी बहू का, हाँ, सम्मान आदर पूर्वक बढ़िया होली। हाँ, होली पवित्र त्यौहार है, हाँ, उसके आपको बहुत बहुत बधाई। किंतु लोग जो अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, और आप लोग भी ध्यान दिया करें, आजकल जब से सोशल मीडिया का ज़माना बढ़ा, सोशल मीडिया पे गंदी गंदी हरकतें डाला जाता है, इन सबको इग्नोर किया करो, अनदेखा किया करो। इसलिए सबका सम्मान, सबका इज्जत होना चाहिए, मर्यादित होली होना चाहिए। आप सबको फिर एक बार होली महापर्व की बहुत बहुत बधाई। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरि माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय। तो आरती कर लीजिए।